जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम समझेंगे कि शेड्यूल क्या होता है, जिसे हिंदी में अनुसूची बोलते हैं। यह क्या होता है, चलिए इसको समझने से पहले हम संविधान के बारे में कुछ बेसिक जानकारी जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले संविधान क्या है। संविधान एक बुक है। ऐसे मान लीजिए संविधान एक बुक है। जैसे मान लीजिए कोई भी बुक हो गया, तो मान लीजिए संविधान का बुक हो गया, संविधान का बुक हो गया। और जैसे बुक जब हम लेते हैं तो बुक में होता है चैप्टर, वैसे संविधान में जो चैप्टर होता है उसको भाग बोलते हैं। हिंदी में भाग और अंग्रेजी में पार्ट बोलते हैं। अगर पूछेगा कि देखिए, जब संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 में, जब संविधान लागू हुआ तो भाग कितने थे? 22 भाग थे। अब आर्टिकल क्या होता है, जैसे हम बुक खरीदते हैं तो बुक में एक पार्ट होता है, एक पार्ट के अंदर बहुत से पैराग्राफ होते हैं, उसी को हम आर्टिकल बोलते हैं। मतलब एक पार्ट के अंदर बहुत से आर्टिकल होंगे, उसी को हम बोलते हैं, हिंदी में अनुसूची बोलते हैं, आर्टिकल बोलते हैं। यह कितना था? तो 395 आर्टिकल थे। उसके बाद शेड्यूल क्या होता है, जिसे हिंदी में अनुसूची बोलते हैं। यह 8 थी। जैसे एक बुक खरीदते हैं तो बुक में सबसे पीछे देखिएगा एक होता है एक्स्ट्रा, मतलब एक एक्स्ट्रा पेज देता है, एक्स्ट्रा लिस्ट देता है, जिसमें फार्मूला लिखा रहता है, कुछ भी लिखा रहता है। उसी संविधान में एक साइड में मतलब अलग से दिया है एक्स्ट्रा मतलब पॉइंट दिया है, उसमें कुछ बातें रखी गई है, उसे शेड्यूल बोलते हैं। जब संविधान बना तो उसमें 8 शेड्यूल थी, 8 अनुसूचियाँ थीं। अब वर्तमान समय में देखा जाए तो लगाइएगा, वर्तमान में मतलब पार्ट कितने हैं, तो लगाइएगा 25 इसके भाग हैं। और आर्टिकल हिंदी में अनुच्छेद कितने हैं, तो 470 लगभग अनुच्छेद हैं। और पूछेगा शेड्यूल, जिसके हिंदी में अनुसूची बोलते हैं, यह कितने हैं, तो लगाइएगा 12 अनुसूचियाँ हैं। तो देखिए, जैसे माने हैं कि संविधान एक बुक है, वैसे जैसे एक बुक खरीदते हैं तो बुक में होता है लेसन, होता है लेसन कहिए या चैप्टर कहिए, हिंदी में अध्याय, तो उसमें अध्याय होता है, लेसन होता है, अध्याय होता है। उसको हम संविधान का उसको हम पार्ट कहते हैं। और जैसे ही हम पार्ट को खरीदेंगे, जैसे हम पार्ट को देखेंगे, जैसे ही मतलब लेसन और चैप्टर को जैसे खोलते हैं तो उसमें पैराग्राफ 1 2 3 4 5 का कैसे दिया रहता है, वैसे ही आर्टिकल है। आर्टिकल मतलब पैराग्राफ, मतलब पार्ट के अंदर बहुत से आर्टिकल होते हैं, एक पार्ट के अंदर बहुत से आर्टिकल होते हैं। उदाहरण लेकर समझते हैं। जैसे पार्ट 1 देखेंगे तो इसमें आर्टिकल 1 से 4 तक है। वैसे ही पार्ट 2 जब देखेंगे तो उसमें आर्टिकल 5 से 11 तक है। फिर पार्ट 3 देखेंगे तो वहाँ पर आर्टिकल 12 से 35 तक है। वैसे ही होता है, मतलब एक पार्ट में बहुत से आर्टिकल होते हैं। अब चलिए समझते हैं कि शेड्यूल क्या होता है। जैसे मान लीजिए हम बुक खरीद लेते हैं तो बुक में लास्ट के एक्स्ट्रा टेबल दिया रहता है, लास्ट में एक फार्मूला का टेबल दिया रहता है, एकदम लास्ट में रहता है, उसी को हम शेड्यूल बोलते हैं। देखिए इसमें क्या, संविधान में क्यों इसे डाला गया, संविधान में कुछ भी चीज़ें विस्तार से बताई गई है। जो आर्टिकल होता है उसमें विस्तार से नहीं बताई गई है, उसको विस्तार से समझने के लिए एक एक्स्ट्रा मतलब लिस्ट लगा दिया गया है, जिसको शेड्यूल बोलते हैं, उसे अच्छे समझने के लिए, ताकि बार बार संशोधन न करना पड़े। मान लीजिए संविधान में कोई भी चीज़ जोड़ना है या संविधान से बाहर करना, तो उसके लिए संविधान संशोधन करना पड़ता था। तो देखिए क्या होता है, जो शेड्यूल होता है, जैसे मतलब जैसे संविधान संशोधन करेंगे तो पार्ट में करेंगे, पार्ट के बाद आर्टिकल में भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मतलब एक लेंदी हो जाएगा। इसीलिए इसे जो शेड्यूल होता है इसे अलग रख लिया जाता है, ताकि मतलब संविधान संशोधन ज़्यादा ना करना पड़े और संविधान लेंदी भी ना हो, ताकि बार बार संशोधन न करना पड़े। जो संविधान है उसमें बार बार संशोधन न करना पड़े, इसीलिए एक मतलब बाहर से अलग से दे दिया, उसे शेड्यूल बोलते हैं। जैसे पहले शेड्यूल का नाम है भारत के राज्य उनके क्षेत्र, जो भारत के राज्य है उनके क्षेत्र। और जैसे अनुसूची एक में लिखा है भारत के राज्य उनके क्षेत्र, वैसे ही अनुसूची 2 में लिखा है वेतन, वैसे ही अनुसूची 3 में लिखा है शपथ। तो चलिए हम देखते हैं अब चलिए समझते हैं जो पार्ट 1 है उसका नाम क्या है। लगाइए, देखिए पार्ट जो 1 है उसका नाम है, पार्ट 1 का नाम है भारत का संघ। वैसे पार्ट 1 है जिसका नाम है भारत का संघ, आर्टिकल है 1 से 4 तक। वैसे ही पार्ट 2 है उसका नाम है नागरिकता, वह है 5 से 11 तक। वैसे ही पार्ट 3 नंबर देखें हमें मौलिक अधिकार, वह शुरू होता है 12 से 35 तक। ऐसे ही दिया गया है संविधान में, ऐसे ही संविधान में ऐड किया गया है। तो चलिए अब समझते हैं, आज शेड्यूल हम समझेंगे कि अनुसूचियाँ क्या होती है और 12 अनुसूचियाँ उसमें क्या क्या दिया गया है, इसको समझेंगे बिल्कुल आसान भाषा में। तो चलिए अब शुरू करते हैं। प्रथम अनुसूची, जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है फर्स्ट शेड्यूल, क्या होता है इसको देखते हैं। देखिए सबसे पहले प्रथम अनुसूची में क्या दिया है इसको समझेंगे। देखिए इसका नाम है, प्रथम अनुसूची का नाम है भारत के राज्य और उसके क्षेत्र, मतलब भारत के कितने राज्य हैं और उस राज्य की सीमा कहाँ तक है, यह दिया है शेड्यूल, मतलब अनुसूची 1 में दिया है। देखिए भारत में कौन कौन से राज्य हैं, तो हमें पता है कि भारत में 28 राज्य हैं। दूसरा क्या है,
कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश, जिसको यूटी बोलते हैं, यूनियन टेरिटरी, हमें पता है कि यूनियन टेरिटरी मतलब 8 हैं, 28 राज्य 8 यूनियन टेरिटरी हैं, और उनका भौगोलिक सीमा कहाँ तक है, मतलब जियोग्राफिकल बाउंड्री कहाँ तक है। जैसे यूपी, बिहार, यह क्या है, राज्य है, यह क्या है, राज्य है। इसका भौगोलिक सीमा मतलब जियोग्राफिकल बाउंड्री मतलब कहाँ तक है, यह दिया गया है किसमें, शेड्यूल 1 में। अब चलिए देखते हैं कि द्वितीय अनुसूची, सेकेंड शेड्यूल बोलते हैं, या क्या होता है। इसमें क्या दिया है, द्वितीय अनुसूची, इसमें दिया है वेतन। जितने भी हमारे देश के बड़े बड़े पद है, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उन सबको कितना सैलरी मिलेगा। जैसे देखिए, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष आदि को कितनी सैलरी मिलेगी, इसकी सूचना दिया गया है द्वितीय अनुसूची, जिसका नाम है वेतन। सेकेंड शेड्यूल में दिया गया है किस व्यक्ति को कितनी सैलरी मिलेगी। अब चलिए देखते हैं कि तृतीय अनुसूची, जिसको अंग्रेजी में थर्ड शेड्यूल बोला जाता है, इसमें क्या दिया है। देखिए, इसमें दिया गया है शपथ, जिसको अंग्रेजी में ओथ कहते हैं। जब भी कोई व्यक्ति, जैसे प्रधानमंत्री हो गया, राष्ट्रपति हो गया, कोई भी व्यक्ति अपना सीट ग्रहण करता, मतलब अपनी सीट पर बैठता है, तो उससे पहले वह शपथ लेता है, उसके पहले वह शपथ लेता है। तो यह दिया गया है शेड्यूल नंबर 2 में। देखिए, इसमें सांसद, न्यायाधीश आदि लोग कौन सी शपथ लेते हैं और अपने पद पर बैठते हैं। इसमें भी एक्सेप्शन है, अपवाद है। इसमें देखिए, राष्ट्रपति का नहीं दिया गया है, राष्ट्रपति का शपथ की चर्चा नहीं किया गया है, उपराष्ट्रपति शपथ की चर्चा नहीं किया गया, और राज्यपाल की शपथ की चर्चा नहीं किया गया है। इन लोगों को अलग से किया गया है, इन लोगों को आर्टिकल दे दिया गया है, क्योंकि सीनियरिटी फील हो, मतलब ये लोग भारत के प्रथम नागरिक, सेकेंड नागरिक हैं, तो इसलिए इनको अलग से संविधान में इनकी आर्टिकल दे दिया गया है, ताकि मतलब सीनियरिटी फील हो, मतलब सीनियर लोग हैं तो इसलिए सीनियरिटी फील हो। जैसे राष्ट्रपति का दिया है आर्टिकल नंबर 60 में, उपराष्ट्रपति का 69 में, और राज्यपाल का 159 में दिया है। तो चलिए अब समझते हैं कि चौथा शेड्यूल क्या है, इसको समझते हैं। तो चलिए अब समझते हैं कि चौथी अनुसूची क्या है, इसको देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हेडिंग, चौथी अनुसूची, इसका नाम क्या है, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। जो चौथी अनुसूची है, इसमें राज्यसभा के सीटों का बंटवारा, मतलब इस राज्य से कितने सीटें राज्यसभा में जाएंगे, इसका बंटवारा किया गया है। जैसे हर राज्य में राज्यसभा की काउंसिल ऑफ स्टेट्स में कितने सदस्य भेजे जाएंगे, मतलब समझिए, यूपी से राज्यसभा में कितने लोग जाएंगे, बिहार से कितने जाएंगे, जितने राज्य हैं, मतलब उतने राज्य में से राज्यसभा में कितने सदस्य भेजे जाएंगे, इसका बंटवारा किया गया है चौथी अनुसूची में। अब चलिए देखते हैं कि पांचवी अनुसूची क्या है। अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र के बारे में बताया गया है। देखिए, इसमें क्या बताया गया है कि भारत के अनुसूचित क्षेत्र, शेड्यूल एरिया में रहने वाले लोगों के बारे में बताया गया है कि कौन से लोग शेड्यूल एरिया मतलब अनुसूचित क्षेत्र में रहते हैं। और दूसरा, आदिवासी लोगों के प्रशासन मतलब नियम कानून क्या होंगे, और सुरक्षा के बारे में कुछ नियम कानून बनाए गए हैं। इसका मतलब नियम कानून क्या होंगे, वहाँ के चलाने के लिए व्यवस्था के बारे में बताया गया है आदिवासी लोगों के लिए। किसमें बताया गया है, पांचवी अनुसूची में। अब चलिए समझते हैं कि छठवीं अनुसूची क्या है। इसमें देखिए, इसमें बात किया गया है पूर्वोत्तर के जनजातीय क्षेत्र, जितने पूर्वोत्तर में हमें देखने के राज्य मिलते हैं, जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, पूर्वोत्तर के जनजातीय क्षेत्र जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इसका बात किया गया है कि इसमें छठवीं अनुसूची में क्या बात हुआ है। दूसरा, ट्राइब्स एरिया के प्रशासन के लिए क्या नियम कानून होंगे। देखिए, जो वहाँ पर पूर्वोत्तर राज्य मिलते हैं, वो मतलब आदिवासी लोग रहते हैं, मतलब जंगल में लोग रहते हैं, वहाँ के अभी लोग मुख्य धारा से अभी जुड़े नहीं हैं, इसीलिए वहाँ पर पूरे नियम कानून नहीं लागू हो जाता है। इसीलिए वहाँ के लोगों का कुछ नियम कानून अलग से बनाकर दिया गया है कि आप ऐसा नियम कानून मानिए। और लास्ट देखते हैं, इन इलाकों में स्वशासी परिषदें जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं ऑटोनोमस काउंसिल बनाई गई है। मतलब कुछ नियम कानून अलग से रखा गया, क्योंकि अभी जनजाति लोग हैं, जंगल में भी रहते हैं, अभी मुख्य धारा से कनेक्ट नहीं हुए हैं। तो चलिए अब समझते हैं कि 7 शेड्यूल, जिसको हिंदी में बोला जाता है 7वीं अनुसूची, क्या होती है, इसको समझते हैं। तो चलिए अब समझते हैं कि 7वीं अनुसूची क्या है। देखिए, 7वीं अनुसूची जिसका नाम है शक्ति का विभाजन, मतलब कौन सी शक्ति केंद्र सरकार के पास रहेगी, कौन सी शक्ति राज्य सरकार के पास रहेगी, और कौन सी शक्ति दोनों के पास रहेगी, इसमें इसकी बात की गई है। देखिए, वही लिखा है, कौन सी शक्ति केंद्र के पास, मतलब केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री के पास, कौन सी शक्ति राज्य के पास, राज्य का मतलब मुख्यमंत्री के पास, और कौन सी शक्ति दोनों के पास रहेगी, दोनों मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार मतलब दोनों के पास रहेगी। देखिए,
इसमें 3 विषय आता है। पहला संघ सूची, इस पर कानून केवल केंद्र सरकार बनाएगा, केंद्र सरकार बनाएगा। राज्य सूची, राज्य सूची, ये पर कानून केवल राज्य सरकार बनाएगी। और समवर्ती सूची, इस पर समवर्ती सूची, इस पर कानून संघ और राज्य दोनों बनाएंगे। अगर एक ही विषय पर संघ और राज्य दोनों नियम बना दिए तो जो संघ है उसका नियम लागू होगा, उसका नियम माना जाएगा, क्योंकि संघ जो है वो सरकार है, संघ में कानून प्रधानमंत्री बनाएंगे और राज्य जो होता है यहाँ पर मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो आप लोग समझिए कि प्रधानमंत्री बहुत बड़ा होता है। इस संघ और राज्य पर दोनों कानून बना दिए तो जो प्रधानमंत्री जो संघ वाला होगा उनका मतलब नियम बनाएंगे, वह नियम काम करेगा, लागू करेगा, उनका नियम मतलब मान्य होगा। संघ सूची जिसको बोलते हैं यूनियन लिस्ट, राज्य स्टेट लिस्ट और समवर्ती, इसको बोलते हैं कंकरेंट लिस्ट के नाम से जाना जाता है। देखिए इसमें क्या हुआ, पहले इसमें विषय था 97 विषय पर कानून कौन बनाएगा, संघ सूची मतलब केंद्र सरकार। अब कितना कर दिया गया है, 100 कर दिया गया है। पहले राज्य सूची में था 66, अब कर दिया गया है 61, मतलब राज्य सूची में कानून राज्य सरकार बनाएगा। तो पहले मतलब 66 था, अब 61 कर दिया गया है। और समवर्ती सूची में 47, मतलब दोनों बनाएंगे, राज्य और केंद्र सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों बनाएंगे। लेकिन अगर एक ही विषय पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून बना दें, केंद्र सरकार का नियम लागू होगा। पहले इसमें था 47, अब हो गया है, अब कर दिया गया है 52 कर दिया गया है। अब चलिए समझते हैं कि 8वीं अनुसूची जिसको अंग्रेजी में 8th शेड्यूल के नाम से जाना जाता है। इसमें देखिए 8वीं अनुसूची में भाषा दिया गया है कि भारत में कितनी भाषाएं हैं। देखिए इसमें भारत की मान्यताएं भाषाएं दी गई है, भारत में कितनी भाषाएं हैं। देखिए जब संविधान बना और तो पहले जब संविधान बना तो 14 भाषाएं थी, वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। 22 भाषाएं हैं। जब संविधान बना तो 14 भाषाएं, वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। चलिए अब देखते हैं कि 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ तो एक भाषा जोड़ी गई, जिस भाषा का नाम है सिंधी। तो 14 एक 15 भाषाएं हुई। उसके बाद देखिए 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ, 3 भाषाएं जोड़ी गई, NMK जिसका N से नाम है नेपाली, M से मणिपुरी, K से कोंकणी। 15 3 18 भाषाएं हो गई। और 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ, इसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई, BDMS बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। अब 18 4 22, मतलब वर्तमान में 22 भाषाएं हैं और 22 भाषाएं दी गई हैं। अब चलिए समझते हैं कि 9वीं अनुसूची क्या होता है। तो चलिए अब समझते हैं कि 9वीं अनुसूची क्या है। देखिए सबसे पहले हेडिंग क्या है, 9वीं अनुसूची, इसका नाम है भूमि सुधार के नाम से जाना जाता है। जब संविधान बना तो केवल 8 अनुसूचियाँ थी, इसीलिए जब संविधान में अनुसूचियाँ ऐड किया जाएगा तो उसके लिए संविधान संशोधन किया जाता है। तो देखिए क्या हुआ, 9वीं अनुसूची जोड़ने के लिए संविधान संशोधन किया गया। फर्स्ट संविधान संशोधन 1991 में, इसके माध्यम से इसको जोड़ दिया गया, भूमि सुधार को जोड़ दिया गया अनुसूची 9 में। ऐसे कानून डाले जाते हैं जिन्हें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। पहले ऐसा था लेकिन अब इसे सुप्रीम कोर्ट देख सकता है। तो चलिए अब देखते हैं कि 10वीं अनुसूची क्या है। इसका नाम देखिए दल बदल विरोधी कानून, दल बदल विरोधी कानून के नाम से जाना जाता है। इसको भी जब संविधान में ऐड करना होगा तो संविधान संशोधन करना पड़ेगा। तो देखिए 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ, 1985 में हुआ, जिसके माध्यम से जोड़ दिया गया दल बदल विरोधी कानून 10वीं अनुसूची में जोड़ दिया गया। इसका कार्य क्या होता है, अगर कोई सांसद या विधायक जीत कर अपनी पार्टी बदल लेता है, दूसरे पार्टी में चला जाता है, तो उसकी सदस्यता रद्द की जा सकती है या ख़त्म की जा सकती है। मान लीजिए कोई भी पार्टी, जैसे बीजेपी का जीत कर कांग्रेस में चला गया या कांग्रेस से जीत कर बीजेपी में चला गया, तो जो सदस्य या विधायक, जो सांसद या विधायक गया है, उसकी सदस्यता रद्द की जा सकती है कि तुम हर जगह तुम सांसद विधायक नहीं रहोगे क्योंकि तुम दल बदल किए हो। अब चलिए देखते हैं कि 11वीं अनुसूची क्या है। देखिए 11वीं अनुसूची जिसका नाम है ग्राम पंचायत का विषय। ग्राम पंचायत का विषय, गांव में होता है ग्राम पंचायत और शहर में होता है नगर पालिका। तो 11वीं अनुसूची में दिया गया है ग्राम पंचायत कैसे चलेंगे, उनका नियम कानून बताया गया है। इसको भी जब संविधान में ऐड करना पड़ेगा तो संविधान संशोधन करना पड़ेगा। तो 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ, जिसके माध्यम से ग्राम पंचायत का विषय जोड़ दिया गया 11वीं अनुसूची में। इसमें पूछेगा विषय कितना है, तो लगाएगा 29 विषय हैं। भाग संविधान के कितने भाग में ऐड किया गया, तो लगेगा 9वीं भाग, पार्ट नंबर 9 में ऐड किया गया है। देखिए इसी नियम पर ग्राम पंचायत काम करती है, जो ग्राम पंचायत है इसी नियम पर काम करती है। तो चलिए अब समझते हैं कि 12वीं अनुसूची क्या है। तो चलिए लास्ट है 12वीं अनुसूची, इसको भी देख लेते हैं। देखिए 12वीं अनुसूची जिसका नाम है नगर पालिकाओं का विषय। देखिए गांव में होता है ग्राम पंचायत और शहर में होता है नगर पालिका।
नगर पालिका। देखिए इसको भी संविधान में जब इसको भी जब संविधान में ऐड हुआ होगा, संविधान संशोधन किया गया होगा, तो हुआ 74वां संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से भी इसे भी ऐड किया गया। अगर पूछेगा संविधान के कितने भाग में है, तो भाग नंबर लगाइएगा, संविधान के भाग नंबर 9 क में ऐड किया गया है। इसमें विषय कितना है, तो लगाइएगा 18 विषय हैं। इसमें इसका कार्य क्या होता है, जितने भी नगर पालिका होती है इसी नियम से काम करती है। नगर पालिका होती है शहर में होती है, और गांव में पंचायत होती है। तो नगर पालिका इसी नियम पर काम करती है। तो दोस्तों कल के वीडियो में हम शुरू करेंगे संविधान के पार्ट नंबर 1, जिसमें आर्टिकल 1 से 4 तक है, उसको समझेंगे कि वह क्या है। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।